रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पेयर फॉर्मेशन युग्म गठन पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कोडिंग डिकोडिंग का ही भाग है। इसका नाम है पेयर फॉर्मेशन युग्म गठन। कोई शब्द दिया रहेगा और उस शब्द में हमको दो ऐसा लेटर चुनना होता है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के बीच आते हों। तो देखिए इनको कैसे किया जा रहा है। इसे हम एक शब्द दे रहे हैं कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज। और इसी शब्द को ऐसे लिखा जाए कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो दोनों में अंतर है, एक अल्फाबेटिकल आर्डर है और एक अल्फाबेटिकल सीरीज है, यानी एक अंग्रेजी वर्णमाला में है और एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो पहले इसको देखते हैं कि क्या इसमें हम कैसे जोड़ा बनाते हैं। मान लीजिए कि हमको ए से डी तक चलना है, तो ए से हम डी पे पहुंचे और इनके बीच कितने अक्षर हो गए? दो अक्षर हो रहे हैं, बी और सी। तो कोई ऐसा शब्द बना जिनमें दो ही, उनके बीच में ए और डी के बीच में दो ही आना चाहिए। जैसे हम यहां देखते हैं एस और टी, एस और टी के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं? कोई अक्षर नहीं आता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल ए से जेड चलते हैं तो एस के बाद भी टी ही आता है, उनके बीच में कोई नहीं आता है। उसके बाद एस के बाद हम और चले तो एस टी यू, यानी एस के बाद चल रहे हैं तो यहाँ अब इसको और आसान करने के लिए कि हम अल्फाबेट नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आसान करने के लिए देखिए सबसे अच्छा ये आसान ट्रिक सब बता रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने लेटर हैं उनका स्थानीय क्रमांक लिख लिया जाए, उससे करने में और आसानी हो जाती है। तो ये सबसे अच्छा रामबाण ट्रिक है। तो हम देख रहे कि एस के ऊपर 19, टी का क्रमांक 20, यू का क्रमांक 21, डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5, एन का क्रमांक 14 और टी का क्रमांक 20 है। अब देखिए हम कैसे चल रहे हैं। तो 19 के बाद 20, तो 19 के बाद 20 आता ही है, तो 19 के बाद 20 एक हमारा पेयर बना एस और टी, और अल्फाबेट में भी एस के बाद टी आता है। उसके बाद 19 के बाद आगे चल रहे हैं तो 19, 20, 21, तो 19 के बाद हम कहां पहुंच गए? 21 तक पहुंच गए, यानी एस के बाद यू तक। और एस से यू के बीच में चलते हैं तो इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं? एक अक्षर आते हैं। तो यहां भी एक अक्षर आ रहा है, यानी एक और हमको पेयर मिलेगा एस के और यू के बीच में। हम कैसे चले? 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, कोई नहीं बना। अब यहां 20 से चालू किए तो 20, उसके बाद आगे चले तो 21, यानी टी के बाद यू, और अंग्रेजी वर्णमाला में मिलता है तो प्लस एक और मिल गया। कहां से कहां से? टी से यू। अब 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, अब कोई नहीं मिल रहा है। अब यहाँ 21 यू से चालू किए खोजना, तो 21, 22, 23, 24, 25, कुछ नहीं मिला। 4 से खोजना चालू किए तो 4 के बाद 5, यानी डी के बाद ई मिल जा रहा है, तो एक हमारा और पेयर मिला। उसके बाद 5, 6, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। 5 के बाद चलेंगे तो ई एन टी कुछ नहीं मिलेगा, यानी 5, 6, 7, और इधर से कुछ नहीं मिलेगा, यानी बाएं से दाएं चले तो कितना हमको टोटल पेयर मिला? 4 मिला। बाएं से दाएं जाने पर कितना? बाएं से दाएं गए हैं तो कितना पेयर मिला? 4 मिला। अच्छा, बाएं से दाएं, और हम तो उल्टा देख लीजिए कि दाएं से बाएं जा रहे हैं तो कितना पेयर मिल रहा है। तो उल्टा चला जाए तो देखिए कितना मिलेगा। अगर यहाँ टी से एस की तरफ चलेंगे तो 20 क्रम से चले जाए, इससे ऐसा नहीं, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, नहीं कोई मिल रहा है। 14 से चला जाए, 14 यहां आना चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19, एक मिल रहा है, यानी कहां से? 14 से कहां तक चल गए? 19 तक चल। कितना मिला? दाएं से बाएं गए तो दाएं से बाएं एक मिला, और कौन मिला? एन से एस, यानी एन एस मिल रहा है। ठीक, और उसके बाद यहां से खोजे 5, 6, 7, 8, 9, नहीं मिला। 4, 5, 6, 7 और 21, 22, 23, 20, 21 नहीं मिल रहा है, यानी बाएं से दाएं जाने पर हमको कितना पेयर मिला? 4 मिला, और दाएं से बाएं जाने पर 1 मिला। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं।
तो जब अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो तो हम पेयर किधर से बनाते हैं, बाएं से भी बनाते हैं और दाएं से बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना, इधर से 4 और इधर से 1, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कब, सीरीज में, जब ये बात हो किसकी, सीरीज की, सीरीज की बात हो। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हो तो केवल कहां से बनाएंगे हम पेयर, केवल पेयर बाएं से दाएं बनेगा, और इसमें दोनों तरफ से, दोनों तरफ से पेयर बनेगा। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला में कहे यानी सीरीज में कहे तो दोनों तरफ से बनाएंगे, बाएं से भी और दाएं से भी। और जब कहे कि नहीं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, तो हम केवल एक तरफ से, केवल बाएं से बनाएंगे। तो शब्द स्टूडेंट में कितना बना, तो स्टूडेंट में बना एक एस टी बना, एस से टी तक 4 ठो बना, एस टी बना, उसके बाद एस यू बना और एक टी यू बना और एक डी ई बना, 4 ठो बना, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं एन एस बना। तो कुल कितने बन गए, 5 बन गए। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाता है। लिखे हैं हम सब शब्द डिप्लोमेसी से, वही हमको पेयर बनाना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने पेयर बनेंगे। तो शब्द डिप्लोमेसी देखा जा रहा है, तो वही हम आसान सा ट्रिक अपनाएंगे कि लेटर पढ़ने की अपेक्षा लेटर के ऊपर उसका क्रमांक रख दिया जाए तो हम आसानी से पेयर बना लेते हैं। तो सबका हम देखिए स्थानीय मान रख दिए हैं। अब देखिए हम लोग पेयर बनाना चालू कर रहे हैं। तो डी है और डी का क्रम 4 है, तो 4 के आगे हम जो अंक आएगा वो पढ़ते चले जाएंगे। तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई नहीं मिला, 9 से चालू किए, 9 10 11 12 13, यानी मिल गया 9 और 13 के बीच में एक पेयर मिला हमारा, यानी 9 यहाँ हुआ, 10 11 12 13, यहाँ गिनती पे 13 आ रहा है और वास्तव में भी 13 ही दिया है। यानी आई के बाद हम एम तक पहुंचे, तो आई और एम में अल्फाबेट में आई से जब एम तक चलते हैं, देखिए आई से कहां तक, एम तक चलते हैं, तो क्या आता है, आई के बाद जे और जे के बाद के और उसके बाद यल। कितने लेटर आते हैं, आई से एम तक जाने में कितने लेटर आते हैं, 3 लेटर आ रहा है। आई से एम तक जाने में कितने लेटर, 3 लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक चलते हैं तो आई से एम तक पहुंचने में 3 लेटर, जे के यल आ रहा है। और इस लेटर, इस शब्द में दिया है, जो शब्द दिया है डिप्लोमेसी, शब्द डिप्लोमेसी में हम आई से एम तक पहुंच रहे हैं तो भी 3 ही आ रहे हैं, पी यल और ए, भले कोई दूसरा ही लेटर हो लेकिन 3 ही आ रहे हैं। और यहाँ अल्फाबेट में चलते हैं तो 3 ही आते हैं। तो एक हमारा पेयर बना, यही इसमें पेयर बनाना है। ऐसे कितने अक्षर युग्म आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हो। तो डिप्लोमेसी में आई और एम के बीच 3 आए और वास्तव में भी 3 होता है। तो देखिए हम अंक से माध्यम से चले हैं कि 9 10 11 12 13, तो हमारा एक शब्द बन गया बाएं से दाएं में। क्या बाएं से दाएं जाने में बना, इसमें कौन सा बना, आई और एम। अब देखिए आगे, तो 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है। उसके बाद 16 से चालू की पी से, 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 12 से चालू के 12 13 14 15 16 17 नहीं बना। 15 से 16 17 18 नहीं बना। 13 के बाद नहीं बनेगा, एक के बाद 1 2 3 नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा। यानी बाएं से दाएं जाने पर देख रहे हैं केवल कितना बना, 1 बना, बाएं से दाएं जाने पर 1। अब दाएं से बाएं चला जाए, दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं जाने पर देखिए कितना बनेगा, तो उल्टा चलेंगे, यानी 25 से हम कहां चलेंगे, इधर चलेंगे, वाई से चलेंगे, तो 25। उसके बाद 26 इधर आएंगे तो नहीं बनेगा। 3 से चलें, 3 4 5 6 7 8 9, एक बन गया। 3 के बाद कौन सा बना, ये वाला। 3 के बाद 9, यानी सी से चले तो आई पे पहुंचे, तो क्या बना, सी और आई के बीच जितने अक्षर होंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां भी उतने ही अक्षर हैं। तो कितने हो गए, एक बना। और कौन, सी आई। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नहीं बनते, एक बना, सी आई बना। उसके बाद 1 से चालू की, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 13 से 13 14 15 16 एक बन रहा है। 13 से 16 तक चले तो एक बना, कौन कौन, ये बना। ये देखिए यहां से ऐसे हम इसको कह रहे हैं, 13 से 16 कौन सा बन रहा है, एम और पी।
एक बना एम और ई बना। उसको 16 17 नहीं बनेगा, उसके बाद 15 16 17 18 19 नहीं बना। उसके बाद यहां से चालू करेंगे 15 यहाँ 12 12 13 14 नहीं बना। 16 से 16 17 18 नहीं बना, यानी इधर से नहीं बनेगा। तो बाएं से दाएं कितना बना? एक, और दाएं से बाएं कितना बना? दो। तो कुल कितने पेयर बने? कुल पेयर बराबर 3। एक बाएं से दाएं एक और दाएं से बाएं 2, तो कुल कितने हो गए? 3 हो गए। तो जब अंग्रेजी वर्णमाला में कहे तो 3, और अंग्रेजी क्रम में कहे, यही आंसर, क्रम में यानी ऑर्डर में कहे तो एक तरफ से चलेंगे केवल बाएं से दाएं, और उस स्थिति में हमारा केवल आंसर हो जाएगा 1 होगा। जब वर्णमाला क्रम में कहे तो आंसर 1, और जब अंग्रेजी वर्णमाला में कहे तो 1 और ये 2, दोनों तरफ साइड से मिलाकर कुल कितना? 3। आइए एक क्वेश्चन और देखा जाता है। शब्द मेडिटेशन ले रहे हैं, इसका भी क्रमांक हम पहले से लिखे हुए हैं। देखिए इसमें बनाया जा रहा है पेयर, तो यहाँ से चले 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना। 5 से चालू किए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बना। 4 से 4 5 6 7 8 9 यहाँ से बन रहा है 4 से 9 4 5 6 7 8 9 4 से 9 के बीच बना, तो क्या बना? बाएं से दाएं जाने पे 1 बना, बाएं से दाएं जाने पे 1 बना। कौन सा? डी से आई। देखिए 4 हम डी से आई के बीच में गए तो कितना बन रहा था? डी से आई के जाने में 1 2 3 4, डी से आई जाने में कितने लेटर आ रहे हैं बीच में? 4। और अंग्रेजी वर्णमाला जब बोलते हैं अल्फाबेट ए से जेड तक जाते हैं तो डी और आई के बीच में 4 ही आते हैं। तो एक पेयर बना डी और आई का। अब आगे खोजते हैं बन रहा है कि नहीं। तो 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा। 20 से चालू किए 20 21 22 23 24 25 नहीं बनना। 1 2 3 4 5 नहीं बना। अब इधर से नहीं बनेगा, इधर से गिनती कर लीजिए, नहीं बनेगा। अब हम दाएं से बाएं चलते हैं, दाएं से बाएं चले जाए, उसके बाद देखा जाए दाएं से बाएं कितना बनता है। तो 14 15, एक एन के बाद क्या आता है? ओ आता है। तो एक यही बन गया हमारा, कौन सा? एन और ओ। ठीक। और 14 15 उसके बाद आगे चले 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बना। उसको 15 से ओ से चालू किए 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं बना। 9 से चालू किए 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बना। उसके बाद 20 से चालू किए तो 20 21 22 23 24 25 26 नहीं बना। ए से चालू किए 1 2 3 4 5, यहाँ से ए से बन रहा है तो ए से हम डी तक चले 1 2 3 4। तो एक के बाद यहाँ गिनती 4 आ रही है और अल्फाबेटिकल नंबर भी यहाँ 4 है, तो ए से 4 तक बना। तो कौन बना? ए और डी बना। और उसके बाद ए से 4 तक है तो 4, उसके बाद 5 भी आ रहा है तो ए से ई भी बनेगा। तो कौन सा बन गया? ए और ई। यानी अल्फाबेट में ए और ई के बाद जितने लेटर आएंगे उतने ही लेटर यहाँ भी हैं। उसके बाद कोई नहीं बनेगा। उसके बाद टी से देख रहे हैं तो 20 है, उसके बाद यहाँ छोटी संख्या नहीं बनेगा। 9 से देखे 9 10 11 बार नहीं बनेगा। और यहाँ से डी से ई तक जाने में, तो डी से ई जाने में 1 बन जा रहा है। कौन? डी और ई बन जाएगा। डी के बाद ई आ रहा है। अल्फाबेट में भी डी के बाद ई ही होता है। तो हमारा लेटर कितना बना? दाएं से बाएं जाने पर 4 और बाएं से दाएं जाने पर 1। तो फिर वही क्वेश्चन हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला में पूछे यानी अल्फाबेटिकल सीरीज पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे, बाएं से दाएं भी लिया जाएगा और दाएं से बाएं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज कहे तो सीरीज का आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 1 + 4 बराबर 5। लेकिन वर्णमाला क्रम कहे तो वर्णमाला क्रम बाएं से दाएं चलता है, तो क्रम कहे तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर में कहे तो आंसर हो जाएगा आपका केवल और केवल एक, ये वाला केवल एक आंसर। कौन? डी आई बनेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहे तो आज उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अच्छा आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम सब लिखे हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर में देखते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं और ये जो ट्रिक बता रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर ये ध्यान रखिएगा, इसका स्थानीय मान लिख दिया जा रहा है, इसका क्रम लिख दिया जा रहा है और क्रम की सहारा से हम पेयर आसानी से ढूंढ पा रहे हैं। अगर यही हमको पढ़ना होता सी से यम तक, सी से क्यू तक या सी से आर तक पढ़ना होता है या ए से जेड, तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि
हमको लेटर पढ़ना होता है, लेकिन यही अंक में लिख दिया जाता है, संख्या पढ़नी होती है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये एक हम कह रहे हैं रामबाण फॉर्मूला है कि हम इसके ऊपर संख्या लिख लें और उसकी सहायता से पेयर खोजें। देखिए करते हैं। तो हम लिख लिए, इसका स्थानीय मान लिख लिए। अब सी से हमको खोजना है कि सी किसके साथ पेयर बनाएगा। तो सी का नंबर है 3, तो 3 के बाद अगली संख्या खोजेंगे। तो 3 के बाद 4 नहीं आ रहा है, यहाँ 15 है। 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। 15 से चालू किया, 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 13 से चालू किया, 13 14 15 16 17 18, 13 से 18 के बीच बन रहा है। 13 14 15 16 17 18, 13 से 18 तक गिनती चरण में यहाँ 18 आ रहा है और इसका नंबर भी 18 है। यानी एम और आर के बीच कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। और अल्फाबेट में भी जब ए से जेड तक हम चलते हैं, ए से जेड तक जाते हैं, तो एम और आर के बीच कितने लेटर आते हैं? 4 लेटर आते हैं। और यहाँ भी 4 लेटर है। एक हमारा बना किधर से किधर, बाएं से आर बना। उसके बाद आगे देखते हैं तो 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा है। उसके बाद 21 22 नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा। यानी बाएं से दाएं जाने पर केवल एक बना, कौन? एम आर बना। अच्छा, अब उल्टा रिवर्स देखते हैं, दाएं से बाएं आते हैं। तो दाएं से बाएं आने पर देखते हैं कितना बनता है। दाएं से बाएं आने पर, दाएं से हम लोग कहाँ आएंगे? बाएं आएंगे। दाएं से बाएं आने पर देखते हैं कितना बनता है। आर है, आर से चलेंगे, नहीं आर का नंबर 18, तो 18 से चलेंगे, 18 19 20, 18 19 20 यही मिल गया। 18 और के बाद 19, 19 के बाद 20 और इसका क्रमांक भी 20 है। यानी आर और टी के बीच कितने लेटर आएंगे? एक आते हैं। तो कौन सा बना? आर और टी बना। उसके बाद 20 21 भी आ गया, 18 19 20 21, तो एक और बन गया हमारा, कौन? आर और यू बन गया। उसके बाद 21 22 23 नहीं बनेगा। 5 चलते हैं तो 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनता है। 20 से चलते हैं तो 20 के बाद 21 यही बन गया हमारा, फिर एक और बन गया। यानी 20 से कहाँ तक? 21 तक आ गए। तो कौन बना? 20 क्या था? टी, और 21 क्या है? यू। तो टी के बाद यू, हमारा 3 ठो बन गया। उसके बाद 21 22 23 नहीं बनेगा। 21 के बाद छोटी संख्या नहीं बनेगा, 16 17 18 नहीं बनेगा, 13 14 15 नहीं बनेगा, 15 16 नहीं बनेगा। यानी दाएं से बाएं जाने पर कितना बन रहा है? 3, और बाएं से दाएं जाने पर 1 बन रहा है। तो देखिए, हम वही बार बार आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आएगा तो क्वेश्चन ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि प्रश्न में रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अल्फाबेटिकल सीरीज, और रहेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कहे तो हमारा जब पेयर सर्च होगा, पेयर खोजेंगे, तो दोनों तरफ से खोजेंगे, बाएं से दाएं भी जाएंगे और दाएं से बाएं भी आएंगे। यानी सी से आर भी गए और आर से सी भी आएंगे। कब? जब वर्णमाला में कहे तो, यानी सीरीज में कहे तो। लिखे भी है कि दोनों तरफ से पेयर बनेगा, लेकिन क्रम में कहे तो केवल हम बाएं से दाएं जाएंगे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर? जब सीरीज में कहे तो दोनों तरफ से, तो सीरीज में आंसर कितना हो जाएगा? पेयर कितना बनेगा? 3 1 4। और आर्डर में कहे तो केवल और केवल 1 बनेगा। आर्डर में कहे तो एक तरफ से। आर्डर मतलब क्यों? ए से जेड तक। आर्डर यही हमारा अल्फाबेट का होता है ना, ए से जेड। तो ए से जेड, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ए से जेड आर्डर कहते हैं, और आर्डर में केवल बाएं से दाएं जानते हैं। और कंप्यूटर में आर्डर, कंप्यूटर शब्द में वर्णमाला क्रम में कितना बनेगा पेयर? 1 बनेगा। कौन? बाएं से दाएं जाने पर, एम और एम आर, और दाएं से बाएं जाने पर यानी सीरीज में 2 बनेंगे। कौन कौन? आर टी, आर यू और टी यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये पहला भाग था, इसका और भाग आएगा, और ये टाइप 1 था। इस पे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है।